भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 बड़े व 200 छोटे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना परसेंट व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्र व्यापार पूर्वी द्वारा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेत के धूलकणों के जमाव से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आग्नेय चट्टान किससे बनती है? आग्नेय चट्टान किससे बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म लावा के ठंडे होने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ठीक है, जिसको मालूम होगा पहले से वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की कितने % जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? विश्व की कितने % जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्य पठार कहाँ पर स्थित है? विंध्य पठार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत व श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? पृथ्वी पे लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल भी के आकार की आवृत्ति कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी
इसका आंसर हो जाएगा नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। ठीक।